तो नमस्कार, स्वागत है आज आप सभी का अपने अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। हमारा चैप्टर आज का है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये है क्या? इसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हम अपने कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। दो तीन यूजर होते हैं दो तरह के। तो नमस्कार, स्वागत है आज आप सभी का। आज यहाँ पर हम लोग अपने अकाउंटेंसी चैप्टर का अपने अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने अपना चैप्टर नंबर 1 को कवर कर लिया है, हमने उसको पढ़ लिया है। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप जाकर उस चैप्टर को पढ़ सकते हो। आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ओके। और कमेंट बॉक्स में हम उसको पिन भी कर देंगे, हो सके तो, अगर ना भूले तो हम। तो हमारा चैप्टर आज का है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर है। तो देखो, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर अकाउंटिंग की कुछ थ्योरी टर्म्स को कुछ समझेंगे, जो कुछ एजम्पशंस हैं, मतलब जिन चीज़ों को हम मान के चलेंगे, एज्यूम करेंगे, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा। हम उन चीज़ों को आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे और पार्ट नंबर 2 आप इसके बाद आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ पहले हम पढ़ते हैं कि देखो, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर चीज़ें चल कैसी रही होंगी। अब देखो, जैसा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक कंपनी है और ये इंडिया की कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी का जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं। कहाँ पे? इस बुक पे, ठीक है। यहाँ पे अब रिकॉर्ड इसके ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो अब ये ट्रांजैक्शंस को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इनका कोई एक रूल भी तो होगा ना। अगर आपने मैथ्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसका एक रूल होता है, एक गाइडलाइन होती है कि मतलब आप इस फॉर्मूले को जब आप यूज़ करोगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब उसी तरह आपके इंडिया में, हमारे इंडिया में क्या है कि हमारे इंडिया में एक ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या है? ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ आगे चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, आई थिंक मेरी स्पेलिंग हल्का सा यहाँ पर रॉन्ग है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब देखो, जो ये ICAI है, ये हमारे इंडिया में एक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जो इन सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस को बताती है कि हमें किस तरफ हमें अपने ट्रांजैक्शंस को हमें किस तरह रिकॉर्ड करना है, हमें किस तरह के मतलब हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, हमें कौन से नॉर्म्स को फॉलो करना है, वो बताता है हमारा ICAI। यही हमारे अपने पूरे इंडिया में इसको पूरा सर्कुलेट करते हैं पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब पूरा एक अथॉरिटी, नाम से पता चल रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर तो हो गया। अब ये जो हमने पढ़ा, अब एक रूल है, मतलब एक वर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग हम सब कुछ अपना पूरा पढ़ते हैं। अब वो है क्या? वो है गैप। क्या मतलब? GAAP। अब ये है क्या? इसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या हुआ? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब देखो, ये है क्या? बेसिकली ये रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं। ये क्या है? ये है रूल्स एंड गाइडलाइंस। अब मैं आपको एक स्केच के माध्यम से, अब मैं आपको एक चाहता हूँ यहाँ पे एक ड्रॉ करना फिगर, मतलब कुछ ड्राइंग करना चाहता हूँ, मतलब उसी के थ्रू मैं आपको इस पूरे
इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको पूरा समझा दूंगा। तो अब देखो, जो हमारा ये गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये क्या है? ये रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं। ओके, व्हाट है ये? गैप क्या है? रूल्स एंड गाइडलाइंस हो गई। अब ये रूल्स एंड गाइडलाइंस किस लिए हैं? ये सारी रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं रिकॉर्डिंग के लिए। वाई? यहाँ पे आप क्वेश्चन उठ रहा है, वाई? तो ये क्यों है? ये है रिकॉर्डिंग के लिए। ओके, अब यहाँ एक क्वेश्चन और उठता है कि यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं रूल्स एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, अब वो हम किस चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हम किसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। ओके, हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब गैप क्या है? गैप रूल्स एंड गाइडलाइंस है हमारी, और ये रूल्स एंड गाइडलाइंस किस लिए हैं? जिससे कि हम रिकॉर्डिंग कर पाए। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर पाए? रिकॉर्डिंग मतलब जो भी मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सिस्टम नहीं, मतलब उसको हम अपना, हमने जो भी कुछ लेन देन किया है, हमने जो भी कुछ सेल एंड बाई किया है उसकी रिकॉर्डिंग करना, मतलब उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना कि हमने अपने पास्ट में हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं, हमने अगर रेवेन्यू कमाया, अगर अर्न किया तो वो कितना हुआ है, हमने अगर टैक्स पे किया तो वो कितना हुआ है, हमारा कोई एक्सटर्नल खर्च हुआ तो वो कितना हुआ है, वही हमारा रिकॉर्डिंग है। मतलब हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे उस एंटिटी के अंदर जितने भी तरह के ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सब की रिकॉर्डिंग करना, वही हमारा होता है रिकॉर्डिंग, ना कि वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो, अब हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, किससे कर लिया? बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। अब हम इन सब चीजों को कर क्यों रहे हैं? जिससे कि एक हम यूनिफॉर्मिटी ला लें, किस चीज में? उनकी प्रिपरेशन में और उनका प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब देखो, यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड presentation of financial statements। ओके, अब हम इनको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? जिससे कि जो हमारा ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इनमें एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, मतलब इनमें एक निरंतरता बनी रहे कि अगर हमने आज कोई ट्रांजैक्शंस किया तो इसको हम आज रिकॉर्ड कर लें, ना कि इसको हम 1 साल बाद रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें ये याद थोड़ा रहेगा, हमें याद नहीं रहेगा ना। तो इसलिए क्या है कि हमें इसको पर डे रिकॉर्ड करते जाना है। अगर 6 अप्रैल को हमने कोई चीज़ बाई किया है तो हम इसको उसी डेट पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ना कि हम कहेंगे ठीक है चलो छोड़ो, इस काम को हम आगे कर लेंगे, बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। नहीं, हमें इसको तुरंत रिकॉर्ड करना है कि हमने इस तरह का कोई ट्रांजैक्शंस किया। ठीक है, अब ये प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? अब हमने अगर रिकॉर्ड किया है तो उस रिकॉर्डिंग का कोई ना कोई काम होगा ही ना। अब देखो, जैसा कि जो हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया अपने लेक्चर चैप्टर नंबर 1 में, मैं इसको फिर बता दे रहा हूँ कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं वो क्यों करते हैं? जिससे कि जो हमारा यूज़र है, या मतलब यूज़र आपके 2 तरह के होते हैं, मैंने इसको भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने इस चैप्टर 1 में। यूज़र कितने तरह के होते हैं? यूज़र होते हैं 2 तरह के, एक तो होता है इंटरनल यूज़र और एक होता है एक्सटर्नल यूज़र। अब इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र को जो उस तरह का भी काम रहता है उसी के लिए हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल उसी के लिए हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और हम उनको प्रेजेंट करते हैं उनके सामने। अब जैसे मान लो मैं कोई एक इन्वेस्टर हूँ, तो मैं तो उनका एक एक्सटर्नल यूज़र हो जाऊँगा, क्योंकि मैं कोई बाहर का आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ इनके अंदर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना अपने पैसे को, तो मैं इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कहाँ से करूँगा?
इनकी जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होंगी वहीं पे तो मैं इनके बारे में वो जानकारी ले पाऊंगा ना कि मतलब ये कंपनी कैसी है, क्या यहाँ पे मतलब यहाँ पे किस तरह का प्रोडक्शन चल रहा है, कंपनी में क्या काम होता है, कंपनी का आगे का फ्यूचर क्या है, इसका पास्ट क्या रहा है। तो वो मुझे कहाँ से पता चलेगा? इसी के थ्रू तो पता चलेगा ना कि इसकी जो हिस्ट्री होगी, तो कंपनी का एक विजन होगा। हमें कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा। अब कंपनी का विजन हमें यहाँ कैसे पता चल जाएगा? अब देखो, मान लो हमने कोई एक प्लांट सेटअप किया, सोलर प्लांट, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि इससे ये आपको पता चलता है ना कि कंपनी इन फ्यूचर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फील्ड को करना चाह रही है, सोलर एनर्जी के फील्ड में कुछ करना चाह रही है। हाँ, इससे हमें एक मिला ना आइडिया। और अब आपको तो पता ही है कि सोलर एनर्जी का इन द फ्यूचर एक स्कोप बहुत तगड़ा है। इसकी जो कंपनी आएगी, मतलब इसका जो फील्ड है वो बूम करेगा। तो आप कहोगे चलो मैं इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो वहां पे आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करता है। ठीक है, अब इतना तो रहा ये गैप के बारे में। ठीक है, मतलब ये है क्या? तो अब देखो, अब इसके बाद हम लोग अपने कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसको समझने के लिए पहले इनको हम इरेज तो कर लें। तो अब इनको पहले हम करते हैं, इरेज करते हैं। ओके, हाँ, तो देखो अब यहाँ पे हम अपने इस कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अब इसका जो नंबर 1 कॉन्सेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब एंटिटी का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी चीज का जिसका कोई एक एग्जिस्टेंस हो, मतलब वो फिजिकली फॉर्म में प्रेजेंट हो। अब जैसे मान लो गुडविल है। अब गुडविल क्या, उसका कोई एक क्या वो फिजिकल फॉर्म में कहीं प्रेजेंट है? मतलब क्या उसको आप टच कर सकते हो? क्या उसको आप देख सकते हो? नहीं ना। लेकिन आप एक फैक्ट्री को आप देख सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो फैक्ट्री को। तो वही मतलब होता है एंटिटी। ठीक है, मतलब एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये आपको ये बताना चाह रहा है कि आपको जो बिजनेस होगा उसके अंदर 2 लोग होंगे। पहला कौन होगा? पहला तो आपका होगा बिजनेस। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी मैं आपको समझाता हूं। पहला आपका होगा बिजनेस और दूसरा पर्सन होगा वो होगा ओनर। अब ओनर दूसरा पर्सन कैसे हो गया? जबकि भाई कंपनी तो उसी की है ना, ओनर की ही। लेकिन नहीं, जो हमारा अकाउंटिंग का जो रूल है वो कहता है कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अब अगर हमने कोई ट्रांजैक्शंस किया तो हम दोनों की अलग अलग रिकॉर्डिंग करेंगे। मान लेते हैं कि मतलब अगर बिजनेस के अंदर हमने कुछ किया, हमने कोई ट्रांजैक्शंस की, तो हम उसको अलग रिकॉर्ड करेंगे, उसका एक अलग अकाउंट होगा। ये बिजनेस का हो गया। ठीक है, बिजनेस का। अब अगर ओनर कोई ट्रांजैक्शंस करता है, अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस, तो उसका हम अलग अकाउंट बनाएंगे। ओनर के लिए एक अलग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या समझने को मिलता है कि जो हमारा अकाउंटिंग है उसके मतलब वे में हमें क्या मान चलना है कि जो हमारा बिजनेस है उसके वो एक नहीं है, वो 2 है। एक ओनर हुआ, एक बिजनेस हुआ, दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी हैं। दोनों क्या हैं? दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अब अगर कहीं भी कोई ट्रांजैक्शंस होती है तो उनको हम अलग रिकॉर्ड करेंगे और इसका अलग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हमने समझ लिया। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब देखो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? गोइंग मतलब क्या हो रहा है, मतलब वो चल रहा है। अब यहाँ पे हम बात किस बारे में कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं बिजनेस के बारे में। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा बिजनेस है वो तो कभी रुकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा। बिजनेस हमारा एक रे की तरह होता है, एक लाइट रे की तरह, जो कभी रुकता नहीं है, जो चलता जाता है। तो अब अगर यहाँ पे वो चलता जाता है हमारा बिजनेस, तो इसका एक हम एग्जैक्ट मतलब हमें इसका एक एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे मिलेगा कि मतलब हाँ, बिजनेस ने अभी तक इतना प्रॉफिट किया, बिजनेस हमारा अभी तक इतना लॉस में गया। हाँ,
कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम किसी एक पॉइंट से लेकर किसी एक पॉइंट तक का, मतलब किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक का रिकॉर्डिंग करते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर 2022 चल रहा है तो हम इसको एक साल का रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम इसको 2023 तक का, यहाँ पे हमने 1 जैन लिया 2022 से अपने इंफॉर्मेशंस को हमने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और हमने 1 जैन 2023 तक का रिकॉर्ड कर लिया। अब इसका मतलब तो ये नहीं हो गया ना कि मतलब अब 2023 के बाद अब हमारा बिजनेस ठप हो गया। नहीं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो हमेशा चलता ही रहेगा। ठीक है, ये हमें अकाउंटिंग में मान के चलना होता है। तो यही होता है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक के रिकॉर्डिंग करते हैं अपने अकाउंटिंग में। ओके, अब देखो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम अपने आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट से मतलब क्या आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर किसी चीज़ का एक मूल्य होगा, किसी चीज़ की कोई एक वैल्यू होगी। अब जैसे देखो यहाँ पर हमने फर्नीचर बाई किया, हमने क्या किया, हमने फर्नीचर बाई किया। ठीक है, अब फर्नीचर की कॉस्ट हमें कितनी पड़ी, तो हमने फर्नीचर को जब बाई किया था तो उसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ी थी, हमें इसकी कॉस्ट वही पड़ी थी 10,000 रुपीज़ की। कितने की? 10,000 रुपीज़ की। ओके, ठीक है। अब इसको जो हमने रिकॉर्ड करना होगा अपने अकाउंटिंग की बुक में। अब अगर हमें इसे अपने अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना है, ओके, हमें इस चीज़ को अपने अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करना है। तो अब मान लेते हैं हमने इस चीज़ को 2005 में लिया था इस अपने फर्नीचर को, और हमें इसको यहाँ पे हम जब शो कर रहे हैं तो इसको हम मान लेते हैं कि हम इसको अपना 2005 में ही शो कर रहे हैं, लेकिन इसको हम 1 महीने बाद शो कर रहे हैं, आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, अब जैसा कि देखो, अब हमने जब इसको जनवरी में लिया था तो इसकी प्राइसिंग थी 10,000 रुपये। अब लेकिन जब हमने इसको रिकॉर्ड किया अपनी अकाउंट की बुक में फरवरी में, तब तक क्या हो गया था कि इस फर्नीचर की प्राइस और बढ़ गई थी। क्या हो गई थी इस फर्नीचर की प्राइस? अब इस फरवरी में इस फर्नीचर की प्राइस हो गई 10,100 रुपीज़। ठीक है, तो अब इसको बताओ हम इसमें से कौन सी कॉस्ट को अपना रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो जाहिर सी बात है कि हमने पैसा इतना दिया हमने 10,000 रुपये, हम 10,100 रुपये क्यों रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड उसी कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे जो हमने पे किया होता है, हमने जो पे किया होता है। अब मान लेते हैं हमने किसी को बेचा यही फर्नीचर, तो अब हमने उसको जिस रेट पे बेचा हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसको हम चाहे उसको हम आज रिकॉर्ड मेंशन करें या फिर उसको हम चाहे 10 साल बाद मेंशन करें, हमें उसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं होगा। कि मतलब अगर आज उसकी वैल्यू ये है तो मान लेते हैं 10 साल बाद उसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो हमें उस वैल्यू से हमें उस वैल्यू से कोई मतलब नहीं। जब वो मतलब घटना हुई थी, जब वो ट्रांजैक्शंस हुई थी, तो उस टाइम उसकी वो कॉस्ट क्या थी, उस टाइम हमने उसमें क्या पे किया था, हमने उस टाइम उसमें कितना अर्न किया था, वो रखता है मायने। तो हम उसी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट की बुक में, हमें ये मान के चलना है। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आएगा इसके बाद, है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये आपका चौथा कॉन्सेप्ट है। अब देखो डुअल का मतलब क्या होता है, मतलब दो, आपके फोन में डुअल कैमरा होगा ना, तो मतलब क्या है, वहां पे आपके फोन में 2 कैमरा है। उसी तरह यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पे 2 तरह की कुछ चीजें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? अब देखो, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी कुछ देर पहले हमने फर्नीचर बाई किया था। ठीक है, कितने का बाई किया था? 10,000 रुपीज का।
ठीक है, हमने 10,000 रुपये का फर्नीचर बाई किया था। फर्नीचर हमने बाई किया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, ये फर्नीचर क्या हुआ है, फर्नीचर यहाँ पे हुआ है डेबिट हुआ है, ठीक है, हमारे पास आ गया। अब हमारे पास से कुछ गया भी तो ना, क्या गया, ये 10,000 रुपये गए, क्या गए, ये 10,000 रुपये गए। 10,000 रुपीज़ हमारा क्या हो गया क्रेडिट हो गया। तो अब हमारे पास क्या आया, क्या फर्नीचर आया, गया क्या 10,000 रुपये। तो यहाँ पे देखो दो तरह के ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एक तो यहाँ पे डेबिट हो रहा है और एक हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट, थोड़ा क्रेडिट को मैं कम प्रोनाउंस कर पाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनके अंदर दो एस्पेक्ट होंगे, पहला या तो डेबिट हो रहा होगा और दूसरा या तो क्रेडिट हो रहा होगा। अब डेबिट का मतलब क्या है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, और क्या हुआ डेबिट का मतलब क्या जा रहा है। ठीक है, मतलब कि डेबिट का हमारे पास क्या आया, क्रेडिट का मतलब हमारे पास से क्या गया। तो यहाँ पे देखो, अब हमने फर्नीचर जब बाई किया था तो हमने पैसा दिया 10,000 रुपये, लेकिन हमें फर्नीचर मिला। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट हो गए ना, तो इसलिए हमारा जो अकाउंटेंसी है वो डुअल एस्पेक्ट पे वर्क करता है, ठीक है। और मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब देखो मेजरमेंट मतलब क्या हुआ कि आप उसको कुछ मेजर कर पा रहे हो, मतलब क्या उसको नाप पा रहे हो, आप उसको फाइंड आउट कर पा रहे हो ये किस टर्म में है, क्या यह किलोग्राम में है, क्या यह लीटर में है, या फिर ये रुपीज़ में है, या फिर ये मनी के टर्म में है। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है, मनी मेजरमेंट, मतलब क्या आप इसको पैसे के रूप में आप इसको तौल पा रहे हो। मतलब कि अगर हमने कोई भी ट्रांजैक्शंस की और वो पैसा से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस नहीं है तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो अकाउंटेंसी कहता है वो कहता है कि हम अकाउंट्स अपने बुक ऑफ अकाउंट में वही चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जो मनी से रिलेटेड होंगी, मतलब कि ओनली मॉनेटरी रिलेटेड ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। ये बात आप ध्यान देना, ठीक है, कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी टर्म में हो, मॉनेटरी रिलेटेड हो, जो पैसे से संबंधित हो, ठीक है। अब ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसको हम आगे अब और बढ़ते हैं आगे। ये आपका सिक्स्थ पॉइंट है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अब एक्रूवल की मुझे भी हिंदी नहीं मालूम, लेकिन मुझे इसका मतलब पता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एक्रूवल का मतलब ये होता है कि हमें पैसा अभी नहीं मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा बाद में। मैं इसको आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। हमारी मतलब हमने सेल किया, कितने का किया, मान लेते हैं 5 लाख रुपीस का हमने सेल किया, 5 लाख का हमने किया सेल। लेकिन वो जो हमने सेल किया तो जिसने वो सामान को खरीदा उसने कहा कि मैं आपको इसका पैसा दूंगा, बाद में दे दूंगा, आप मुझे अभी सामान दे दो। हम लोग भी ऐसा करते ही हैं दुकानों पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस उसने हमसे सामान लिया, सामान ले गया उसने हमसे, क्रेडिट पे उसने हमसे सामान ले गया, ठीक है। अब क्या इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें तो पैसा मिला ही नहीं, और अभी तो हमने बात किया था कि हम उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी मेजरमेंट में, जो मनी के टर्म में हो। अब देखो यहाँ पर हमने 5 लाख का सेल किया, लेकिन हमने उसको उधार सेल बेचा, उसको उस सामान को। लेकिन यहाँ पर देखो देखने वाली बात ये है, अब वो जो है ग्राहक है हमारा,
वो हमारा डेब्टर बन चुका है। मतलब कि डेब्टर मतलब इन फ्यूचर कभी ना कभी वो हमें पैसा लौटाएगा जरूर, उसको मुझे पैसा देना ही पड़ेगा। अब वो रिस्पॉन्सिबल हो गया उस पैसे के लिए, भले वो मुझे चाहे जब देगा, लेकिन वो मुझे 5 लाख रुपए देगा क्योंकि उसने मुझसे सामान लिया हुआ है। तो इन फ्यूचर मनी विल बी रिसीव्ड। ओके, तब वो हमारा डेब्टर बन चुका, तब उसको पैसे तो हमें देने पड़ेंगे। तो अब इसलिए हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हम उसको क्या करेंगे, हमें उसको अपनी इस अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड कर लेना है कि हमने उसको इस फला डेट को 5 लाख का हमने सामान दिया था, और किस पे दिया था, सेल ऑन क्रेडिट हुआ था। अब वो हमारा डेब्टर बन चुका है। तो अब उसने जब भी पैसा दिया होगा उसको फिर बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे कि उसने हमें अब पैसा दे दिया। ठीक है, अब आओ मूव करते हैं आगे कॉन्सेप्ट पे। वो हमारा 7th पॉइंट है, वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे मान लेते हैं कि हमने 7th ऑफ अक्टूबर को कोई एक सेल किया 5,000 की। ठीक है, अब इस 5,000 के सेल पे हमने अक्टूबर नवंबर, ठीक है, 10 नवंबर को हमने इस पे कमीशन दे दिया। अब क्या हम इन दोनों ट्रांजैक्शंस को अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे कि हमें इस 7 अक्टूबर को हमने इसका हमें सेल किया, तो हम इस 5,000 को भी यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे अपनी इस अकाउंट की बुक में। हमने यहाँ पर 5,000 रिकॉर्ड कर दिया 7 अक्टूबर को। अब जब हमने 10 नवंबर को उसको कमीशन पे किया, जो भी रहा हो कमीशन हमने उसको पे किया, तो क्या उसको हम यहाँ पर 10 नवंबर का अलग करेंगे कि हमने उसको कमीशन पे किया? नहीं, हम इसको चाहे जब भी रिकॉर्ड करेंगे हम दोनों को साथ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मान लेते हैं हमारा मन किया हम इसको आज रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये तो पक्का है ना कि हमें उसको कमीशन देना है। ये तो पक्का है ना कि हमें उसे कमीशन देना है। अगर हमने उस तरह की अपनी ट्रांजैक्शंस की, तो अब हमने पक्का हो गया, अब मतलब हमें एकदम कंफर्म है कि हमें उसको कमीशन देना ही है। तो हमने क्या किया, या तो हम इस 7 अक्टूबर को अपना उसमें कमीशन जोड़ के रिकॉर्ड कर लेंगे, या तो फिर हम अपने उस 10 नवंबर को यहाँ पे कमीशन के साथ उसको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, ये इतना बहुत सा छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखो फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ, फुल मतलब हो गया पूरा, अब डिस्क्लोजर मतलब हम पूरा का पूरा अपना इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे, हम अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन सबको बताएंगे। क्यों बताएंगे, वो तो हमने पहले बता दिया, जिससे कि जो हमारा यूज़र है उसको हमारा पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब हम उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे कि जो हमारी स्ट्रेटजीज होंगी, मतलब वो इन्फॉर्मेशन उसको बताएंगे जो ज़रूरी है। ठीक है, अब अब जो ये हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है, हम इसमें किस तरह के अपना इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे। हमने पहले बात किया, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हम उसको किस टर्म में रिकॉर्ड करेंगे, जब वो मॉनेटरी टर्म में होगी। तो अब जब यहाँ पे भी जब हम अपना इंफॉर्मेशन जब रिकॉर्ड मतलब जब डिस्क्लोज करेंगे, तो हम उन्हीं को डिस्क्लोज करेंगे जो मॉनेटरी टर्म में होगी, मतलब जो पैसे से संबंधित होगा। ठीक है, अब आप अपना मूव करते हैं लास्ट इस लेक्चर इस पार्ट के लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आपका है, इसके बाद आपको पता चलेगा, जो कि आपका है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो मटेरियलिटी मतलब क्या है, मतलब कि इसको समझाता हूँ मैं आपको पूरा एकदम विस्तार से। अब देखो यहाँ पर हमने जब अपना डिस्क्लोज तो हमने कर दिया अपने इंफॉर्मेशंस को, तो लेकिन हम यहाँ पर हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करेंगे
जिससे जो हमारा यूज़र है वो इन्फ्लुएंस हो जाए। मटेरियलिटी मतलब कि जो हमारा यूज़र है ना, यूज़र जो हमारे यूज़र्स हैं, हम उनको वो इन्फॉर्मेशंस देंगे जिससे कि वो इन्फ्लुएंस हो जाए। इन्फ्लुएंस मतलब किस वे में, मतलब कि जिससे कि उन्हें डिसीजन लेना पड़े। कि अब जैसे मान लेते हैं कि अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो अब कंपनी ने अपने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी कि भाई साहब हम लोग लॉस में जा रहे हैं। अब जो यूज़र है, अब इसको पता चला अच्छा कंपनी लॉस में जा रही है, तो अब क्या करेगा वो, अब वो कहेगा जो मैंने अपना यहाँ पे पैसा जो अपना इन्वेस्ट किया था मैं उसको अपना निकाल लेता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखा आपने, यहाँ पे जो यूज़र है वो उसने एक डिसीजन लिया। क्या था, उसने लिया डिसीजन कि वो अपना पैसा निकाल लेगा उस कंपनी से। अब तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब जो यूज़र था वो इन्फ्लुएंस हुआ ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे उन तरह के इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे अपने बुक ऑफ अकाउंट में, जिससे जो हमारा यूज़र होगा वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पर हम इमटेरियलिटी वाले इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे। सीधा सा मतलब है कि जिससे जो हमारा यूज़र है वो इन्फ्लुएंस ही ना हो। उस इन्फॉर्मेशन को हम अगर उसको दे रहे हैं और उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मैंने कहा देखो भाई मैंने आज ये शर्ट खरीदी है, वो कहेगा भाई तू खरीदना, मुझे क्यों बता रहा है, हाँ ये तो उससे काम बना ही ना। अब लेकिन अगर मैं उससे कहूँ मैंने यहाँ पे अपनी एक फैक्ट्री और सेटअप की है, तो अब इससे तो वो उसको प्रभाव पड़ेगा ना कि अब भाई इस कंपनी ने यहाँ पे कुछ फैक्ट्री और सेटअप की, तो देखते हैं ये और क्या करने जा रहे हैं, फैक्ट्री और क्या हमारी कंपनी करने जा रही है, और क्या कुछ नया करने जा रही है, तो उससे वो इन्फ्लुएंस हुआ ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था हमारा ये पूरा लेक्चर। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अपने इस चैप्टर के थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को और अच्छे से और डीपली से समझेंगे, जहाँ पर हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भी देख रहे होंगे। कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स तो हम वहाँ पे कवर कर रहे होंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं उस वीडियो में और समझते हैं कॉन्सेप्ट्स को। बाय बाय, सी यू सून।